Hello dear 10th class students. I hope you all are well. So welcome back to our channel Skill Edu Hub. आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं CBSE लास्ट 10 ईयर साइंस क्वेश्चंस. आज हम स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी का चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस. लाइफ प्रोसेसेस इस बार पूरा आने वाला है, इसमें से कोई भी टॉपिक कट नहीं है. सो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लाइफ प्रोसेसेस और आज हम कवर करेंगे ओनली 1 मार्क क्वेश्चंस. मैं आपको आज कवर करवाऊंगी 21 मार्क क्वेश्चन जो लास्ट 10 ईयर में बार बार रिपीट हो रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट. सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम द टर्म फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट. आपको पता है ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है? आप 4th-5th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं. ट्रांसपोर्ट का मतलब एक चीज को एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाना, दैट इज ट्रांसपोर्ट. अब ट्रांसपोर्ट ह्यूमंस में भी होता है एंड प्लांट्स में भी होता है. ह्यूमन में किसके थ्रू होता है ट्रांसपोर्ट? ब्लड के थ्रू. ब्लड में किसके थ्रू होता है ट्रांसपोर्ट? हार्ट के थ्रू. ह्यूमन हार्ट के थ्रू. बट प्लांट्स में किसके थ्रू होता है ट्रांसपोर्ट? देखो प्लांट में दो चीजों का ट्रांसपोर्ट होता है, वाटर एंड मिनरल्स एंड योर फूड. प्लांट में दो चीजों का ट्रांसफर होता है, वाटर, मिनरल्स एंड फूड. अब सपोज ये एक पौधा है, इस पौधे में लीव्स हैं, इस पौधे की रूट्स हैं. पानी कहाँ दिया जाता है? रूट्स में. यहाँ पे हमने पानी दिया, मैन्योर दी. मैन्योर में क्या मिले उसको? मिनरल्स मिले. अब ये पानी गया ऊपर, ऊपर गया ये पानी तो कहाँ तक पहुंचा? लीफ तक पहुंचा. पहुंचाया किसने? एक टिश्यू ने पहुंचाया जिसको हम क्या बोलते हैं? जाइलम. अब टिश्यू का नाम कैसे याद रखना है? फ से फूड, फ से फ्लोएम, राइट. और वाटर और मिनरल्स को कौन ट्रांसफर करवाता है? जाइलम. अब यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि ऐसी कौन सी टर्म है जो फूड के लिए यूज होती है? देखो फूड हमेशा कहाँ बनता है? लीफ में बनता है विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस. फूड के लिए कौन सी टर्म यूज होती है? एक जगह से दूसरी जगह तक फूड किस टर्म के थ्रू पहुंचाया जाता है? दैट इज ट्रांसलोकेशन. एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक फूड पहुंचाना, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड. सो द सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट प्रोसेस इन प्लांट इज नोन एज ट्रांसपीरेशन. देखो अब ट्रांसपीरेशन का मतलब क्या होता है? आपने इवेपोरेशन पढ़ा है. इवेपोरेशन का मतलब क्या होता है? जब सनलाइट होती है, राइट, और अगर आप पानी को रख देंगे वो इवेपोरेट हो जाता है. सेम कंडीशन पौधों के साथ होती है, प्लांट्स के साथ होती है. सो व्हाट इज ट्रांसपीरेशन? पानी पहुंचा, कहां तक पहुंचा? पत्तों तक पहुंचा. पत्ते एक्सपोज हुए किसके लिए? सनलाइट के लिए एक्सपोज हुए. एक्सपोज होकर उन्होंने क्या किया? वाटर वेपर का लॉस किया. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन. ट्रांसपीरेशन हमेशा पानी की होती है, फूड की नहीं होती है. वाटर की होती है, फूड की नहीं होती है. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द टिश्यू विच ट्रांसपोर्ट सोल्यूबल प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स. सोल्यूबल प्रोडक्ट्स, सोल्यूबल मीन्स फूड, राइट. फूड कौन ट्रांसफर कर रहा है? फ्लोएम. मैंने आपको बताया था फ से फूड एंड फ से फ्लोएम. सो द क्वेश्चन नंबर 4 इज विच एंजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा ब्रेक्स डाउन स्टार्च. अब आपको पता है सलाइवा क्या होती है? हमारी थूक होती है ना, जो हमारे कहाँ प्रेजेंट होती है? माउथ में. अब सलाइवा के अंदर कौन सा एंजाइम होता है? सलाइवरी एमाइलेज, एमाइलेज, ASC. ASC किसके लिए टर्म लगता है हमेशा? एंजाइम के लिए. आप सलाइवरी एमाइलेज भी लिख सकते हैं या आप टाइलिन एंजाइम भी लिख सकते हैं, PTYALIN. टाइलिन एंजाइम ये क्या करते हैं? सलाइवा को अंदर प्रेजेंट होते हैं और क्या ब्रेक डाउन करते हैं? स्टार्च. स्टार्च को किस में ब्रेक डाउन करते हैं? ये क्वेश्चन भी आ सकता है. टाइलिन एंजाइम और सलाइवरी एमाइलेज स्टार्च को किस में ब्रेक करते हैं? माल्टोज, माल्टोज एंजाइम में ब्रेक करते हैं. सो द क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द रोल ऑफ एसिड इन आवर स्टमक. अब आपको पता है आपके स्टमक में 3 चीजें प्रेजेंट होती हैं गैस्ट्रिक जूसेस में. नंबर 1 इज HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. नंबर 2 इज म्यूकस एंड नंबर 3 इज पेप्सिन एंजाइम, है ना. पेप्सिन एंजाइम प्रेजेंट होता है, HCl प्रेजेंट होता है और म्यूकस. अब वो पूछ रहे हैं एसिड का फंक्शन. एसिड तो एक ही है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक इट इज अ टाइप ऑफ गैस्ट्रिक जूस. क्या करता है? जो भी आप खाना खाते हैं उसको सबसे पहले क्या करेगा? वो डिसइंफेक्ट करेगा. उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है उसको डिसइंफेक्ट कर देगा. एंड हमारे फूड को, कौन से फूड को? बोलस को. आपको पता होना चाहिए जो फूड आपके माउथ से आ रहा है इसोफेगस के थ्रू, उसको हम क्या बोलते हैं? बोलस को. ठीक है. बोलस को वो क्या करता है? एसिडिक बना देता है. कौन एसिडिक बना रहा है?
HCl बना रहा है। क्यों बना रहा है? ताकि ये जो पेप्सिन है, पेप्सिन एंजाइम इजिली उस पर फंक्शन आउट कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द रोल ऑफ सलाइवा इन डाइजेशन ऑफ फूड। अब सलाइवा हमारा जो थूक होती है वो क्या करती है? वो क्या करती है? सबसे पहले फूड को मॉइस्ट कर देती है, ठीक है। सलाइवा मॉइस्टन्स द इंजेस्टेड फूड विद म्यूकस। किससे करते हैं? म्यूकस। और उसके बाद क्या करती है? हमारे फूड को स्टेरलाइज करती है। किसी चीज को स्टेरलाइज करना मीन्स उसके ऊपर के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मार देना। स्टेरलाइज किससे करती है? लाइजोजाइम से करती है। लाइजोजाइम इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ एंजाइम। और क्या करती है? पार्शली डाइजेस्ट करती है स्टार्च को। पूरा डाइजेस्ट नहीं करती स्टार्च को, पार्शली डाइजेस्ट करती है स्टार्च को। और क्या बना देती है? माल्टोज बना देती है। कौन बनाता है? सलाइवरी अमाइलेज और टाइलिन एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, वेयर डू प्लांट्स गेट ईच ऑफ द रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। सबसे पहले एक बात याद रखनी है आपने, आप पौधों को क्या देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या देते हैं? सॉइल में पानी देते हैं। पानी देते हैं और पौधे सन से क्या लेते हैं? सनलाइट, सो कॉल्ड सोलर एनर्जी। और लीफ से क्या लेते हैं? वो क्लोरोफिल, द ग्रीन कलर पिगमेंट। और क्या बना रहे हैं? वो खाना बना रहे हैं, फूड बना रहे हैं। किस फॉर्म में बना रहे हैं? ग्लूकोज के फॉर्म में बना रहे हैं, C6H12O6। अब ग्लूकोज की फॉर्म में फूड तो बन रहा है, लेकिन वापसी में हमें क्या मिल रही है? ऑक्सीजन। ये इक्वेशन तो आप रट लेना सभी। सो द क्वेश्चन इज, वेयर डू प्लांट्स गेट ईच ऑफ द रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। कहाँ कहाँ से रॉ मटेरियल मिलते हैं? देखो CO2 में क्या क्या है? कार्बन एंड ऑक्सीजन। कार्बन, ऑक्सीजन, पानी, ये कहां से मिलता है इनको? सॉयल से, है ना। सॉयल से मिलता है। CO2 हम लोग दे रहे हैं, कार्बन सॉयल में भी प्रेजेंट होता है, वाटर हम लोग सॉयल में दे रहे हैं। सनलाइट कहां से मिलती है? सोलर एनर्जी से, राइट, सो कॉल्ड सन से। क्लोरोफिल कहां से मिलता है? ग्रीन कलर पिगमेंट, जो कि आपकी लीफ में होता है। क्वेश्चन नंबर 8, वेयर डज डाइजेशन ऑफ फैट टेक्स प्लेस इन आवर बॉडी। आपको एक चीज क्लियर कर दूं मैं कि जितने भी हमारे अंदर फैट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, कार्ब्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ये इनकी डाइजेशन प्रॉपर हमेशा कहाँ होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन 3 पार्ट से बना हुआ है, डिओडेनम, ज्यूजेनम एंड इलम। डिओडेनम देखो सबसे फर्स्ट पार्ट होता है, ये क्या करवाता है? एंटर करवाता है किसको? HCl से आपका फूड एसिडिक हो गया, किसके अंदर हुआ? स्टमक में। तो एसिडिक फूड को एंट्री कौन देता है? ड्यूडेनम। ड्यूडेनम इज द पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो अब वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि डाइजेशन ऑफ फैट कहाँ होती है हमारे बॉडी में? डाइजेशन ऑफ फैट अकर्स इन फर्स्ट पार्ट, ड्यूडेनम एंड ज्यूजेनम। कौन से पार्ट है ये? स्मॉल इंटेस्टाइन के। एंजाइम कौन सा एक्ट करता है इस पे? लाइपेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम एक्ट करेगा? लाइपेज एंजाइम, जो क्या करता है? फैट्स को तोड़ता है फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल में। तो ये लाइपेज एंजाइम कहां से आया? ये लाइपेज एंजाइम कहां से आता है? पैंक्रियाटिक जूसेस से, पैंक्रियाज से, राइट। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, नेम द कंपोनेंट ऑफ ब्लड दैट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट इन द इवेंट ऑफ अ कट। देखो जब भी हमें चोट लगती है, ब्लड बहुत ज्यादा फ्लो होता है, ब्लड बहुत ज्यादा फ्लो होने की वजह से बीपी पे फर्क पड़ जाता है। बट कुछ टाइम बाद हम क्या देखते हैं? ब्लड फ्लो हो जाता है, उसके बाद हमें हील होना स्टार्ट हो जाता है। कैसे? आप देखते हो पापड़ी लाइक स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट हो जाता है, फाइबर्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं। कैसे? हमारे ब्लड के अंदर एक स्पेसिफिक चीज प्रेजेंट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स के अंदर क्या होता है? प्लेटलेट्स के अंदर प्लेटलेट्स रिलीज करती हैं, क्या रिलीज करती हैं? थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करती हैं, जिससे फाइबर लाइक स्ट्रक्चर फिब्रिनोजन बन जाता है। किसके ऊपर? हमारी चोट के ऊपर। सो द क्वेश्चन वाज, नेम द कंपोनेंट ऑफ ब्लड दैट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट इन द इवेंट ऑफ अ कट। तो कौन हेल्प करता है? ब्लड का कौन सा पार्ट हेल्प करता है? ब्लड प्लेटलेट्स। क्या रिलीज करता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन। और थ्रोम्बोप्लास्टिन किसको अलाउ करती है? फर्दर फिब्रिनोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द पर्पस ऑफ सेंडिंग ब्लड टू द किडनी फॉर फिल्ट्रेशन। अब आपको पता है आपके पास क्या होती है? पेयर ऑफ किडनी होती है। किडनी के अंदर एक फिल्ट्रेशन यूनिट होता है, ये क्वेश्चन बहुत आता है। व्हाट इज द फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी? फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी का नाम क्या होता है? नेफ्रॉन।
कुछ स्टूडेंट्स एग्जाम में लिखाते हैं न्यूरॉन। नो, न्यूरॉन हमारे ब्रेन से रिलेटेड होता है। यहाँ किसकी बात हो रही है? किडनी की बात हो रही है। देखो किडनी के बाद क्या आते हैं हमारे पास? अ पेयर ऑफ किडनी के बाद यूरेटर्स, जो कि यूरिन को कैरी करते हैं। यूरिन बन कर आए फिल्ट्रेशन यूनिट सो कॉल्ड नेफ्रॉन में। यूरेटर्स के बाद कौन आता है? यूरिनरी ब्लेडर। यूरिनरी ब्लेडर के बाद कौन आता है? यूरेथ्रा। आपको याद रखना है कि यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लेडर ये सिंगल सिंगल होते हैं, बट जो यूरेटर्स हैं और किडनीज हैं ये हमारी दो होती हैं। तो क्वेश्चन क्या था कि क्या पर्पस है ब्लड को सेंड करना किडनी में फॉर फिल्ट्रेशन? देखो हमारी बॉडी के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर हम इतना कुछ खा रहे हैं, सब कुछ जा रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव प्रोसेसेस। ठीक है, अब वो एब्जॉर्ब तो हो रहा है, लेकिन उसमें से अब हमें नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूव करवाना है, यूरिया रिमूव कराना है, यूरिक एसिड रिमूव करवाना है, जो हम एक्सेस ऑफ सॉल्ट्स लेते हैं, टॉक्सिन्स लेते हैं, वो रिमूव करवाना है। तो वो कौन रिमूव करवाता है? किडनीज। किडनीज के अंदर भी कौन रिमूव करवाता है? फिल्ट्रेशन यूनिट सो कॉल्ड नेफ्रॉन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, नेम द स्टोर्ड फूड ऑफ एनिमल्स। अब स्टोर्ड फूड ऑफ एनिमल्स भी पूछ लिया जाता है और स्टोर्ड फूड ऑफ प्लांट्स भी पूछ लिया जाता है। एनिमल्स में स्टोर्ड फूड हमेशा क्या होता है? ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन एंड फैट्स। प्लांट्स में स्टोर्ड फूड हमेशा क्या होता है? स्टार्च। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, स्टेट द पर्पस ऑफ मेकिंग यूरिन। अब देखो 10th क्वेश्चन में क्या था? पर्पस ऑफ सेंडिंग ब्लड टू द किडनी फॉर फिल्ट्रेशन। क्या पर्पस, ब्लड को भेजने का क्या पर्पस होता है किडनी में? अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि क्या पर्पस है यूरिन बनने का? देखो आपकी बॉडी में जितना भी सॉल्यूबल वेस्ट होता है वो कैसे बाहर निकलेगा? वो बाहर निकलता है ब्लड की प्यूरिफिकेशन से। ब्लड की प्यूरिफिकेशन से। ब्लड की प्यूरिफिकेशन कहाँ होती है? नेफ्रॉन में। आपके नेफ्रॉन में दो चीजें होती हैं, ग्लोमेरुलस एंड बोमेन कैप्सूल, जो बहुत तकड़ा रोल प्ले करते हैं इन द हेल्प ऑफ प्यूरिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, मेंशन द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि हमारी बॉडी में प्रोटीन्स, फैट्स और कार्ब्स कहाँ फाइनली डाइजेस्ट होते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में। कुछ स्टूडेंट स्टमक लिखाते हैं, नो, स्टमक में प्रोटीन्स ब्रेक डाउन होते हैं कुछ हद तक पेप्टोन्स में, लेकिन वो प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होते। प्रॉपर डाइजेस्ट हमेशा कहाँ होते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्वेश्चन नंबर 14, वेंट्रिकल्स हैव थिकर मस्कुलर वॉल्स देन एट्रिया और ऑरिकल्स। एट्रिया को ऑरिकल्स भी बोला जाता है। गिव रीजन। ये आपके 2014, 16 उसके बाद भी बहुत बार रिपीट हुआ है। देखो अभी ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स क्या होते हैं इसे समझते हैं। हमारा हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है, 4 चैम्बर्ड होता है। ऊपर वाले को हम हमेशा क्या बोलते हैं? ऑरिकल्स। नीचे वाले को हमेशा क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल्स। जो हमारी राइट हैंड साइड होती है ड्रॉ करने की, वो लेफ्ट हैंड साइड बन जाती है, और जो हमारी लेफ्ट होती है वो राइट। तो क्वेश्चन क्या है कि जो नीचे वाला पोर्शन है, इनकी वॉल्स थिक क्यों होती हैं? इनकी वॉल्स थिक इसलिए होती हैं, देखो ऊपर वाले पोर्शन ने तो ब्लड नीचे वाले पोर्शन को दे दिया, बट नीचे वाले पोर्शन ने कहाँ देना है? बाहर देना है। राइट वेंट्रिकल ने किसको दिया? लंग्स को दिया। किसके थ्रू दिया? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू दिया। क्यों दिया? प्यूरिफिकेशन के लिए दिया। दिया किसने? राइट वेंट्रिकल ने। ऑरिकल ने कुछ नहीं किया, ऑरिकल ने वेंट्रिकल को दिया। अगर बात करते हैं लेफ्ट ऑरिकल की, लेफ्ट ऑरिकल ने ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसको दिया? लेफ्ट वेंट्रिकल को दिया। क्यों दिया? पूरी बॉडी में सप्लाई करने के लिए दी। पूरी बॉडी में सप्लाई किसके थ्रू होती है? एओर्टा। सो आपने यही लिखना है, वेंट्रिकल्स हैव टू पंप ब्लड फोर्सफुली सो एज टू रीच ईच कैपिलरी, हर एक पार्ट में। राइट वेंट्रिकल किसको दे रही है? लंग्स को, एंड लेफ्ट वेंट्रिकल किसको दे रही है? ऑल द बॉडी पार्ट्स वाया एओर्टा। ठीक है, लेकिन जो एट्रियम है, जो ऑरिकल है, उसका सिर्फ काम क्या है? उसको नीचे भेजना है ब्लड, आगे बॉडी पार्ट्स को नहीं भेजना। क्वेश्चन नंबर 15, नेम 2 एंजाइम्स प्रेजेंट इन पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाटिक जूस में क्या प्रेजेंट होता है? ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। ये बहुत रिपीट होता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, स्टेट द फंक्शन ऑफ एल्वियोलाई इन लंग्स। अब ये एल्वियोलाई कहां से आया वर्ड? आपको पता है आपकी बॉडी में लंग्स का एक पेयर होता है। अगर मैं ड्रॉ करने जाऊं सिस्टम, तो हमारी बॉडी में लंग्स का पेयर प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसमें भी हार्ट की तरह ऑपोजिट होता है। राइट साइड को हम लेफ्ट बोल देते हैं और लेफ्ट साइड को हम राइट बोल देते हैं। दिस इज योर ट्रैकिया,
ट्रैकिया में क्या प्रेजेंट होती हैं? सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स। कार्टिलेजिनस रिंग्स क्यों प्रेजेंट होती है? ताकि जब हम हवा छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ये ट्रैकिया कोलैप्स ना हो जाए, चिपक ना जाए, इसलिए कार्टिलेजिनस रिंग प्रेजेंट होती है। ये भी 1 मार्क क्वेश्चन में जरूर आता है। अब क्वेश्चन क्या है कि एल्वियोलाई का फंक्शन क्या है? एल्वियोलाई कहाँ आई? देखो, ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद क्या आती है? ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के बाद स्टेम लाइक स्ट्रक्चर आता है। स्टेम का मतलब आप समझते हैं, ठीक है? स्टेम लाइक स्ट्रक्चर आता है और उसके बाद लास्ट में सैक लाइक स्ट्रक्चर आता है। सैक मीन्स बोरी लाइक स्ट्रक्चर आता है, सर्कल सर्कल, उसको हम क्या बोलते हैं? एल्वियोलाई। ये एल्वियोलाई लिंक्ड होता है हमारे ब्लड वेसल्स के साथ। ब्लड वेसल्स के साथ लिंक्ड होता है तो एल्वियोलाई क्या करता है? एल्वियोलाई को हम क्या बोलते हैं? फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये क्वेश्चन भी आता है, व्हाट इज द फाइनल डेस्टिनेशन? स्टूडेंट्स लिखाते हैं लंग्स, नो इट्स रॉन्ग। फाइनल डेस्टिनेशन क्या होता है? एल्वियोलाई, विच इज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है एल्वियोलाई में? एक्सचेंज ऑफ गैसेस, CO2 और O2 का एक्सचेंज होता है। ये एक्सचेंज कौन करवाता है? हमारी ब्लड वेसल्स करवाती हैं, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, नेम द फॉर्म इन विच एनर्जी डिराइव्ड फ्रॉम फूड इज स्टोर्ड इन ह्यूमंस। आप एनर्जी लेते हैं फूड से, वो कैसे स्टोर होती है? ग्लाइकोजन एंड फैट। ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया था बट दूसरी फॉर्म में था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, देखो आ गया ना क्वेश्चन, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन ट्रैकिया, व्हाई? क्यों प्रेजेंट होती है रिंग्स ऑफ कार्टिलेज? सी शेप्ड रिंग ऑफ कार्टिलेज इसलिए प्रेजेंट होती है ट्रैकिया में, सो दैट टू प्रिवेंट द कोलैप्स ऑफ एयर पैसेज आफ्टर एक्सपीरेशन। इंस्पिरेशन क्या होता है? अब एक्सपीरेशन क्या होता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंस्पिरेशन एंड एक्सपीरेशन। इंस्पिरेशन मीन्स इंस्पायर करना, O2 अंदर लेना, एक्सपायर मीन्स CO2 का बाहर देना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, आइडेंटिफाई द कैटेगरी इन विच ऑर्गेनिज्म यूजिंग CO2 एंड H2O एज फूड आर प्लेस्ड। जहां भी पानी की बात हुई और कार्बन डाइऑक्साइड की बात हुई तो वो हीट्रोट्रॉफ्स तो हो नहीं सकते। कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की वजह से कौन अपना फूड बनाता है? ऑटोट्रॉफ्स, ऑटोट्रॉफ्स। अब आपको बताया था CO2 प्लस H2O विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल क्या बन रहा है? फूड बन रहा है, C6H12O6, है ना? अब यहाँ पे सनलाइट हो रही है, सनलाइट को हम किससे रिलेट करते हैं? फोटो, राइट? फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन क्या था? आइडेंटिफाई द कैटेगरी, यू कैन राइट ऑटोट्रॉफ्स और फोटोऑटोट्रॉफ्स। फोटोऑटोट्रॉफ्स का मतलब क्या होते हैं? ऐसे ऑटोट्रॉफ्स जो फोटो मीन्स सनलाइट की हेल्प से खाना बनाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? फोटोऑटोट्रॉफ्स। सो द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 इज नेम द कंपोनेंट ऑफ फूड नॉट डाइजेस्टेड इन स्टमक। हमारे स्टमक में कौन सा फूड डाइजेस्ट नहीं होता? स्टार्च डाइजेस्ट नहीं होता, इसलिए जैसे ही रोटी खाते हैं, रोटी के अंदर क्या प्रेजेंट है? स्टार्च। उस स्टार्च को हमारे माउथ में प्रेजेंट सलाइवा तोड़ देता है। क्या तोड़ता है? स्टार्च को। किस में तोड़ता है? माल्टोज में, क्योंकि माल्टोज फिर भी डाइजेस्ट हो जाएगा लेकिन स्टार्च डाइजेस्ट नहीं होता। सो दीज वर 1 मार्क क्वेश्चन ऑफ लास्ट 10 ईयर। कल हम करेंगे 2 मार्क क्वेश्चन, राइट? सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।